आज हम सब एंगल के कुछ और भी कंसेप्ट है जिसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण अथवा सम्मुख कोण, सम्मुख कोण के बारे में जानेंगे। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में जानेंगे। ये क्या है, इसे कैसे समझेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री में सबसे बड़ी चीज होती है कंसेप्ट को क्लियर करना। देखिए, शीर्षाभिमुख कोण अथवा सम्मुख कोण, जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काटती है तो आमने सामने के दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहते हैं। जब दो रेखाएं, ये क्या है, दो रेखाएं हैं आपस के किस बिंदु पर, एक बिंदु पर काट रही है, तो ये दोनों को काटने के बाद इसके आमने सामने के जो भुजा कोण हुआ, ये और ये आमने सामने के कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे और ये कोण भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है, या सम्मुख कोण होंगे। सबसे पहला ये जान लीजिएगा, सम्मुख कोण हमेशा आपस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, आपस क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। वो कभी छोटा नहीं होगा, बल्कि दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। दो रेखाएं आपस में समानांतर हो तथा एक अन्य तिर्यक रेखा इन समानांतर रेखाओं को काटती है तो इन निम्न कोण बनते हैं। अर्थात दो रेखाएं आपस में अगर समानांतर हो और एक अन्य रेखा, तिर्यक रेखा अगर काटेंगे तो भिन्न कोण बनेंगे, यानी बहुत सारे कोण उससे निर्माण होंगे। संगत कोण, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समानांतर रेखाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो संगत कोण का युग्म समान होगा। अर्थात संगत कोण आपस में बराबर होंगे। जैसे कि यहां दिया हुआ है एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, आपस में समान है। उसी तरह से आप देख सकते हैं एंगल 2 और एंगल 6 आपस में क्या है, समान है। उसी तरह से आप यहां भी देख सकते हैं एंगल 3 और एंगल 7 आपस में क्या है, समान है। एंगल 4 और एंगल 8 आपस में क्या है, समान है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। अब जानेंगे एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल। अर्थात समांतर रेखा के अंदर युग्म कोण आपस में बराबर होते हैं। समांतर रेखा के अंदर युग्म कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जैसे देख सकते हैं, दो समांतर रेखा का एक तिर्यक छेदी रेखा जब काटती है, समांतर रेखा के अंदर अल्टरनेटिव अर्थात एक छोड़कर, अर्थात एंगल 2 और एंगल 8 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। उसी तरह से एंगल 3 और एंगल 5 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी को एकांतर कोण कहते हैं। अंतः कोण अर्थात समानांतर रेखा के अंदर के कोण अंतः कोण कहलाते हैं। समानांतर रेखा के जो अंदर का कोण है, इसी को क्या कहते हैं, अंतः कोण कहते हैं। दो अंतः कोणों का योग 180 होता है। दो अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे आप देख सकते हैं, दो समानांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो अंदर का कोण को ही क्या कहते हैं, अंतः कोण कहते हैं। इन सभी कोणों को क्या कहेंगे, अंतः कोण कहेंगे। और दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अर्थात ये एंगल 1 एंगल 2 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, एंगल 4 एंगल 3 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। इसी को क्या कहते हैं, अंतः कोण। अर्थात समानांतर रेखा के अंदर के कोण को क्या कहेंगे, अंतः कोण कहेंगे। अब चलते हैं नोट के पर। एक ही ओर के अंतः कोणों का अंतः कोण क्या कहलाते हैं, संपूरक कहलाते हैं। एक ही ओर के अंतः कोण क्या कहलाते हैं, संपूरक कहलाते हैं। बहिष्कोण, समानांतर रेखा के बाहर के कोण को बहिष्कोण कहते हैं। समानांतर रेखा के जो बाहर जो कोण बन रहे हैं, इन सभी को क्या कहते हैं, बहिष्कोण कहते हैं। कहता है दो बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो बहिष्कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इस तरह से ये बहिष्कोण हुआ। अब जानेंगे, यदि दो परस्पर प्रतिच्छेद रेखाओं से
यदि दो परस्पर प्रतिच्छेद रेखाओं से बने कोण में से एक कोण समकोण हो तो प्रत्येक कोण क्या कहलाएंगे? समकोण होगा। क्या बोला कि दो रेखाओं का प्रतिच्छेद करती है, अगर एक कोण अगर समकोण होगा अर्थात एक कोण अगर 90 डिग्री होगा तो वो सारा कोण कितना क्या होगा? समकोण कहलाएंगे। अर्थात सारा कोण कितना कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा।